इसकी कीमत लगाई है मता और गुरु, ये धोखे का घर है अल्लाह की कसम, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, इसकी कोई हैसियत नहीं। इन्हा दारुल फना व दारुल बवार व दारुल बला, ये बलाओं का घर है, मुसीबतों का घर है, ये फना हो जाने का घर है, ये दुखों का घर है, ये बनाने वाले की खबर है। तो यहाँ आदमी सोने चांदी का महल बना ले, शद्दाद ने बनाया था, कौम आद से था, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत में। तो 300 बरस में उसने जन्नत बनाई। जब उसने हूद अलैहिस्सलाम से जन्नत सुनी तो उसने 17 हाथ यानी 35 फुट ऊंची सोने की दीवार बनाई चारों तरफ, और फिर उसने महल बनाए सोने के चांदी के, फिजिकली, ऐसे वो ऊपर पेपर वर्क नहीं, फिजिकली। और 300 साल उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी। जब वो मुकम्मल हो गई तो वो अपने सारे लाओ लश्कर के साथ आया। तो एक कदम उसका अंदर था दरवाजे का और एक बाहर था। तो अल्लाह ने कहा इसकी जान निकाल ले। तो मलकुल मौत ने उसकी जान निकाली और उसकी चौखट के ऊपर मुर्दा होकर गिर गया। इतना कुछ लगाने के बाद चौखट पे मौत आ गई। एक दफा अल्लाह ने पूछा, इजराइल तुम्हें कभी किसी पे रहम भी आया है? तुम्हें बंदे तो मार छड़े, कभी तुम्हें किसी पर रहम भी आया है? कहने लगे एक दफा, 2 दफा रहम आया है। एक दफा एक कश्ती समंदर में थी, दरिया में, तो तूफान से टूट गई। तो एक औरत एक तख्ते पर उसको मिला तो उसके ऊपर बैठ गई। वो प्रेग्नेंट थी, उसको वहां तकलीफ हुई और बच्चा पैदा हो गया। उस तख्ते के ऊपर ही बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हो गया तो या अल्लाह आपने कहा इसकी माँ की रूह निकाल ले। तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया कि इस बच्चे का क्या बनेगा। और एक जब आपने मुझे शद्दाद के बारे में फरमाया कि इसकी जान निकाल ले, जब वो दरवाजे के अंदर बाहर था, तो मुझे उस पर बड़ा रहम आया कि नामुराद ने 300 बरस में क्या कुछ मेहनत की और देखना भी नसीब ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें पता है ये शद्दाद कौन है? कहिए नहीं। ये वही बच्चा है जिसकी माँ को मैंने हुक्म दिया था जान निकाल ले। तो तुझे उस बच्चे